एक तरफा मोहब्बत। रोहन और रिया एक साथ पढ़ाई करते थे। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। रोहन मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन रिया एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते, साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते। दोनों के घर एक ही गांव में थे। इसी कारण से दोनों कॉलेज के बाहर भी घूमने के लिए जाया करते थे। ऐसे में रोहन और रिया दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थीं। मतलब कि कभी दोनों ने एक दूसरे को इजहार नहीं किया था कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे रोहन को रिया से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन रिया को इस बारे में नहीं पता था। रिया हमेशा चाहती थी कि वो एक विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। लेकिन रोहन एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से रिया का ध्यान रोहन पर नहीं गया। रिया हमेशा से यही चाहती थी कि वो विदेश में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा कमाते हों, उन्हीं से शादी करूँगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रिया की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिताजी लड़का ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन रिया रोहन से कहती है कि मेरे पिताजी और माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद रोहन के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि रोहन रिया से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन रोहन रिया के मन की बात को भी जानता था कि वो क्या चाहती है, और रिया तो हमेशा से यही कहती थी कि वो अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रखती है। ऐसे में रोहन की रिया से शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण से वो चुप ही रहा और जो हो रहा था उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे, तभी उनके पास एक रिश्ता आया। वो लड़का अमेरिका से आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम राहुल था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वो अमेरिका में जॉब करता था। जैसे जैसे शादी की बात चली, वैसे वैसे रोहन की ज़िंदगी ख़राब होने लगी थी। वो अपने आप पे और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। रोहन को रिया के जाने का गम सताने लगा और वो चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि वो रिया से शादी करना चाहता है, क्योंकि रोहन के पास से इतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में रिया सोचा करती थी। रोहन और रिया को भी बताया करती थी कि वो कितने अमीर लड़के से शादी करेगी। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। रिया और रोहन के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पता था कि वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन रिया रोहन से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम शादी नहीं करोगे? रोहन कहता है कि मेरी अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं भी कर लूँगा। वो दिन दूर नहीं था जब रिया की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे रिया की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे रोहन का जीना मुश्किल होने लगा था। वो अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकता था और लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा था कि रोहन रिया से प्यार करता है। जैसे जैसे रिया की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे रोहन की बेचैन और बेदर्द ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। रोहन जब एक दिन देखता है कि रिया के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और उसके घर में राहुल, जिससे रिया की शादी होने वाली थी, वो भी आया हुआ था। इतना देखते ही रोहन सब कुछ समझ गया कि रिया की शादी फिक्स होने वाली है और रोहन मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती ज़्यादा पैसों की, ज़्यादा अमीर होने की, तो मैं भी रिया से शादी कर सकता था। जिस दिन रिया की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रोहन रात भर नहीं सोया था। वो रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। रोहन सोच रहा था कि मैंने प्यार भी किया तो ऐसा प्यार किया कि ना ही उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद रोहन फिर सुबह उठकर रिया के घर चला जाता है, क्योंकि रिया उसके घर आई थी रोहन को बुलाने के लिए।
उसकी शादी में महज कुछ ही दिन थे। रिया अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी में थी। इधर रोहन अपनी गरीबी को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वो उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो रिया की शादी होने ही वाली थी। रोहन उसकी तैयारियों में बिजी था। रिया रोहन को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए जाती, कभी दर्जी के यहाँ। रोहन बेचारा रिया की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही रोहन मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी रहने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में से रिया जाने वाली है। लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वो दिन भी आ गया जब रिया की सगाई हो रही थी और उसके एक ही दिन बाद रिया की शादी थी। सभी मेहमान आ चुके थे। रोहन मेहमान की खातिरदारी कर रहा था। अब तो बारात भी आने वाली थी रिया की, और वो बारात की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़ा था। अब तो रिया की शादी हो गई थी। राहुल उसके साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। रोहन मन ही मन उदास हो रहा था। उसने रिया को लेकर चिंता ही छोड़ दी थी, क्योंकि अब तो रिया की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। राहुल और रिया दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, रिया एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है। रिया और राहुल दोनों जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं, तो राहुल को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वो कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चली जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊँगा। जैसे ही गाड़ी लेकर रिया घर आ रही होती है, तो गाड़ी में राहुल का मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था, जिसका फ़ोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। उस लड़की का नग्न अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। ये देखकर रिया को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि ये कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। रिया गुस्से में फ़ोन उठाती है। जैसे ही फ़ोन उठता है, उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो, या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है? अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। ये सुनकर रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फ़ोन काट देती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड में चलाने लगती है। उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है। गाड़ी स्पीड में चलाने के कारण रिया गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। रिया जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है, वो बेहोश हो जाती है। अब तो रिया की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उसके दिमाग में चोट लगी थी। जैसे ही ये जानकारी रिया के घर वाले तथा रोहन को मिलती है, वो तुरंत ही दौड़कर शहर जाकर अपनी रिया को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में रिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके सर से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून भी निकल रहा था। ये देखकर रोहन को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो रिया को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। रिया की दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है रिया को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितने दिन लग जाएं ये भी नहीं कह सकते। उस समय तक राहुल हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की ये बातें सुनकर राहुल कहता है कि अगर इसकी याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूँगा। अगर इसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो ये मेरे कौन से काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। आप अपनी बेटी को देख लीजिए। ये बात बोल राहुल रिया के माता पिता से कहता है। लेकिन रिया के माता पिता अभी इन सब बातों को नहीं बोलना चाहते थे और ना ही सुनना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जल्द से जल्द चाहते थे कि उनकी बेटी रिया पहले जैसी हो जाए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते राहुल वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में राहुल ये भी कहता है कि अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं हो तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये सब सुनकर रिया के माँ बाप मन ही मन रो रहे थे, लेकिन रोहन ने उन्हें दिलासा दिलाया कि सब कुछ सही हो जाएगा, रिया पहले जैसी हो जाएगी। अब तो रिया को छोड़कर राहुल भी चला गया था,
लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए रोहन वहाँ मौजूद था। दिन और रात एक करके वो रिया को अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था, और जितना भी काम लगता, मेडिकल, दवाई, जाना लाना या कोई भी काम, तो रोहन किया करता था। सुबह सुबह पहुंच जाता और उसकी दवाइयाँ, खाने पीने का बहुत ध्यान रखता। उसके लिए फल लाकर दिया करता, जिसके कारण रिया को उस पर प्यार आने लगा था। रोहन थोड़ा से भी रिया की नज़र से दूर होता तो रिया को तुरंत ही रोहन की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसके घर वाले रिया को कहते हैं कि अब तुम हमेशा रोहन रोहन क्यों करती रहती हो? रोहन तुम्हारा कौन लगता है? रोहन थोड़ी देर के लिए भी अपने घर जाता तो रिया हमेशा रोहन को आवाज़ देने का प्रयास करती रहती। रिया को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो हमेशा से ही रोहन से मांगा करती थी। एक दिन जब रिया अपने माता पिता से कहती है कि रोहन कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, तो रिया के माता पिता कहते हैं कि रोहन की शादी होने वाली है, रोहन अभी अपने लिए लड़की देखने के लिए बाहर जाने वाला है। इतना सुनते ही रिया के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि मेरे रोहन को लड़की देखने की क्या ज़रूरत पड़ी है? रोहन तो बोल रहा था कि अभी वो शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि रोहन भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे हैं कि वो शादी कर ले, इसी कारण से रोहन अपने लिए लड़की देखने के लिए गांव से बाहर जाने वाला है। फिर वो कहती है कि मुझे उससे ज़रूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। रोहन की माता पिता तथा रोहन दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी रिया के माता पिता उनको फ़ोन करके कहते हैं कि रोहन कहाँ है? रोहन के पिताजी कहते हैं कि रोहन अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। रिया के पिताजी कहते हैं कि रिया रोहन को पूछ रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम है, इसलिए रोहन को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि रिया उससे मिलना चाह रही है और कुछ देर के लिए वो अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए चला जाए। रोहन अस्पताल आता है रिया से मिलने के लिए। उसके बाद रिया कहती है, क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे? क्योंकि रिया ने एक दिन रोहन को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वो ये भी जान गई थी कि रोहन मुझसे प्यार करता है। उसके बाद रोहन कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अभी लड़की वालों के यहाँ पिताजी के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। उसके बाद रिया रोहन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। उसके बाद रिया के पिताजी राहुल के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने रिया से रिश्ता तोड़ने की बात की थी। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि दुख और मुसीबत में उसका साथ छोड़ दिया जाए, बल्कि पति पत्नी का रिश्ता तो अटूट होता है। ऐसा होता है कि जिसमें पति और पत्नी हर मुसीबत और तकलीफ में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। पर आपके बेटे ने तो दूसरी शादी तक की बात कर दी, इसलिए हम लोग अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। उसके बाद राहुल माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया था, मुझे लगा था कि अब रिया सही नहीं होगी, लेकिन अब तो रिया बिल्कुल सही हो गई है। मुझे रिया को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राहुल की हकीकत जानने के बाद रिया कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसके साथ नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद राहुल बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन रिया के माता पिता नहीं मानते हैं। रिया राहुल से रिश्ता तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रिया और रोहन की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी की आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन रिया और रोहन बहुत ज़्यादा खुश थे। रिया को मालूम चल गया था कि पैसा कुछ नहीं होता अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला हो वो हर किसी को नहीं मिलता है।
रिया को ये अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि ज़्यादा पैसा होना मायने नहीं रखता है, प्यार मायने रखता है। और जो बाहर देश में रहता है वो तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वो अपने पड़ोस में रहने वाले रोहन से शादी करने का फैसला करती है। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह और बहुत मस्ती के साथ गुजार रहे थे। ये सैड लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।